हेलो गाइस, वेलकम टू दीप योग। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के सेशन में हम करेंगे समवृत्ति प्राणायाम। समवृत्ति प्राणायाम का नाम आपने सुना होगा। ये एक बहुत ही सरल और इजी प्राणायाम है जिसे हम डे टू डे लाइफ में इजीली कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। बेसिकली समवृत्ति प्राणायाम क्या है, इसे कैसे कहते हैं और इसके क्या लाभ है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समवृत्ति प्राणायाम क्या है। सम और वृत्ति का मतलब होता है सम यानी इक्वल, और वृत्ति का मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो जो हम डे टू डे लाइफ में क्रिया करते हैं सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की, तो वही क्रिया यूज करके हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। सम इसका मतलब होता है समान, तो हमें सेम टाइम ड्यूरेशन में इनहेल करना है और सेम टाइम ड्यूरेशन में एक्सहेल करना है। मानी कि जो टाइम पीरियड में आप इनहेल करते हो, सांस अंदर लेते हो, सेम टाइम पीरियड आपको यूज़ करना है आपके सांस को बाहर छोड़ने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 3 सेकेंड में इनहेल करते हो तो आपको 3 सेकेंड में ही एक्सहेल करना है। डे टू डे लाइफ में अब हम जब सांस लेते हैं तो हमें इतना ध्यान नहीं जाता है या फिर हम इतना ध्यान देते नहीं है कि हम ये जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या वो हम इक्वल अमाउंट में कर रहे हैं। इसीलिए हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ताकि इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद आपका जो नेचुरल रिदम है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करने का, वो अपने आप ही ठीक हो जाए और आप अच्छी तरीके से इनहेल और एक्सहेल कर सको। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना है। वैसे तो हम रोज़ ही सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास हमें क्यों करना है। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आता है तो इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। अभी हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हम बाहर का ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेते हैं, और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो गैसेस होते हैं वो हम छोड़ते हैं। तो सांस बाहर छोड़ने के साथ साथ हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, वो भी हम बाहर छोड़ देते हैं। अब जैसे कि हमारा ये सांस लेना और छोड़ना सम प्रमाण में नहीं है, तो हम सांस यानी कि ऑक्सीजन बराबर प्रमाण में या फिर कम ज़्यादा प्रमाण में अंदर लेते हैं, और जितना हो सकता है उतनी क्वांटिटी में हम ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो बाहर जाने वाले गैसेस है उसे नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ है, ये जो टॉक्सिन्स है, शरीर में कहीं ना कहीं भरते जाते हैं और ये पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाते। उसका दूसरा एक रीज़न ये है कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन भरने की और छोड़ने की, तो हम हमारे लंग्स का उपयोग पूरी तरीके से पूरी फुल कैपेसिटी में नहीं करते हैं। इसी वजह से हमें दमा, अस्थमा और कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसका हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि ये एक चीज़ सामान्य रूप से सांस लेने और छोड़ने के कारण से हो रही है। तो ये भी एक रीज़न है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। जब कोविड आया था तब हमने हमारे प्राणायाम के ऊपर बहुत ध्यान दिया था और हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसे भी हम बढ़ाने के लिए अलग अलग प्राणायाम करते थे। तो सेम चीज़ हम अभी यही करने वाले हैं और इसी चीज़ का महत्व है इस समावृत्ति प्राणायाम के बारे में। हम सांस लेना और बाहर छोड़ना उसकी फुल कैपेसिटी से करेंगे तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छी तरीके से होगी, लंग्स की भी कैपेसिटी बढ़ेगी और हम अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे, अच्छी तरीके से सांस छोड़ पाएंगे। तो जो इम्प्यूरिटीज़ हमारे बॉडी में है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अदर गैसेस है जिन्हें बाहर जाना चाहिए, वो भी हमारे बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो ये है समावृत्ति प्राणायाम का महत्व, इसे हमें क्यों करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि समावृत्ति प्राणायाम हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, समवृत्ति प्राणायाम में इक्वल अमाउंट में हमें सांस अंदर लेनी है और उसी ड्यूरेशन में, उसी अमाउंट में हमें एक्सहेल भी करना है। अब इसमें आता है पूरक और रेचक। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना
और रेचक यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। इसमें कुंभक भी आता है, बट जो लोग नए हैं और जिन्हें ये कंसेप्ट पता नहीं है तो वो अभी कुंभक ना लगाए, सिर्फ पूरक और रेचक की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो मैं बताती हूँ कि आपको ये पूरक और रेचक यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना किस तरीके से करना है। तो अब हम देखते हैं सांस को अंदर भरे कैसे। तो जैसे जिस तरीके से हम नाक से सांस को अंदर लेते हैं, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको आपके गले को सांस से भरना है, उसके बाद में आपकी चेस्ट को सांस से यानी कि आपके जो लंग्स है उसको आपको सांस से भरना है, और लास्टली आपके पेट को भरना है। तो इस तरीके से आपको गला, चेस्ट और आपके पेट को पूरी तरीके से सांस को भर लेना है। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपको गला, चेस्ट और पेट से जो हवा है उसको बाहर निकालनी है। जब आप सांस अंदर लोगे तो आपका जो रिबकेज है, जो पेट है, वो फूल जाएगा। ठीक है, आपको एक्सपांड करना है। और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जिस तरीके से हम सांस भरेंगे हमारी बॉडी एक्सपांड होगी, सांस छोड़ेंगे हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। ये है पूरक और रेचक। इस तरीके से हमें सांस अंदर लेनी है और बाहर लेनी है। तो एक बार हम इसका प्रयोग करके देखते हैं किस तरीके से सांस भरनी है और छोड़नी है। फिर मैं बताऊंगी कैसे टाइमिंग से और किस तरीके से हम इसे इक्वल कर सकते हैं। तो आप आपका जो हाथ है वो आपके पेट पे रखिए। ध्यान देना है पहले गले में, चेस्ट में और बाद में पेट में हमें सांस भरनी है। तो शुरू करते हैं। एक और बार करेंगे। और रिलैक्स। अभी आपने जो क्रिया की उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम सांस भरते हैं तब हमारी बॉडी एक्सपांड होती है, फूल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये है सांस भरने की और छोड़ने की टेक्निक। अब देखते हैं इसे बैलेंस कैसे करना है। जैसे हमने देखा कि हम पहले गले में भरते हैं सांस, फिर हमारे फेफड़ों में भरते हैं, फिर पेट में भरते हैं। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तब हमें गिनना है, काउंट करना है 4 तक। तो 4 काउंट में हमें पूरी सांस अंदर ले लेनी है पेट तक। सांस जब हम छोड़ेंगे तभी भी हमें काउंट करना है 4 काउंट, और सांस छोड़ते जाना है लाइक दिस। तो काउंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको ये काउंट नहीं करना है 1 2 3 4। आपको काउंट ऐसे करना है 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल धीरे से। ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी है पूरा सांस भरे उसमें 4 काउंट करें, और सेम काउंट का जो आपका रिदम है वो आप यूज़ करेंगे सांस छोड़ने में। ठीक है, तो आप एक बार करके देखते हैं। अभी मैं बोल नहीं सकती तो मैं उंगलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ काउंटिंग के लिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरेंगे पहले गले में, एक और बार, और रिलैक्स। अगर आप ऑलरेडी ये पूरक और रेचक की प्रैक्टिस करते हो तो आप कुंभक भी लगा सकते हो 4 सेकंड का। कुंभक लगाने के लिए आपको सांस अंदर भरनी है, उसको अंदर ही होल्ड करना है 4 सेकंड के लिए, और जब आप बाहर छोड़ोगे तब आप बाहर भी सांस रोकोगे 4 सेकंड के लिए। मतलब ये एक पूरा स्क्वायर होगा। जब आप सांस भरोगे
4 सेकंड होल्ड करना है, अंदर रोक के रखना है 4 सेकंड, बाहर निकालना है 4 सेकंड में और बाहर रोक के रखना है 4 सेकंड में। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस पूरक और रेचक की अच्छी हुई है तो। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको पूरक और रेचक का ही अभ्यास करना है। ये काउंटिंग अगर आपके लिए ज़्यादा है तो आप 3 से भी कर सकते हैं या फिर 2 काउंट से भी कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 काउंट में हम नॉर्मल ही सांस ले लेते हैं, तो आप उसका अभ्यास जो है 4 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप काउंटिंग उसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो सेम है पूरक और रेचक, 4 काउंट में इनहेल, 4 काउंट में एक्सेल। ये हो गया हमारा समवृत्ति प्राणायाम। इसमें हमने देखा कि समवृत्ति प्राणायाम क्यों करना चाहिए, कैसे करते हैं और उसकी राइट टेक्निक क्या है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.